और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शिमला नगर निगम चुनाव के ताल्लुक से ये खबर है, जहां बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र में बीजेपी अपनी उपलब्धियां और विजन यहां पर बताएगी। इसके साथ ही कल से नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन होना है। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष गणेश दत्त भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। हिमाचल बीजेपी के कई बड़े नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो शिमला नगर निगम चुनाव सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आज बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी, क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है? हिना, बिल्कुल। आज दोपहर बाद करीब 3 बजे भाजपा की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, दृष्टि पत्र जिसको नाम दिया गया है भाजपा की तरफ से, और उसके माध्यम से नगर निगम शिमला में जो मुद्दे जिनके ऊपर भाजपा चुनाव लड़ने वाली है वो भी सार्वजनिक हो जाएंगे। कोशिश भाजपा की तरफ से ये की जा रही है कि जो अभी तक के पिछले नगर निगम में काम किए गए हैं उनको उनके आधार पर वोट जनता से मांगे जाएं। खासकर अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की हम बात करें या इसके अलावा जो प्रदेश सरकार पूर्व की प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम शिमला में काम किए गए हैं उनकी बात करें, या फिर इसके अलावा आगे का विज़न क्या इसको लेकर रहेगा भाजपा की तरफ से, इसके ऊपर भी आज के दृष्टि पत्र में तमाम बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। और एक कमेटी विशेष रूप से बनाई गई थी। शिमला शहर से पूर्व में भाजपा के प्रत्याशी रहे गणेश दत्त, और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पदों पर भी संगठन में काम कर चुके हैं। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने पूरा स्टडी करने के बाद ये विजन डॉक्यूमेंट आज लाया है। इसमें पूर्व के नगर निगम के तमाम कामों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के सभी कार्यों का जिक्र किया गया है और कोशिश की गई है कि शिमला शहर की जनता से इस आधार पर वोट मांगे जा सकें और जो वायदे पिछली सरकार के समय किए गए थे, पिछले नगर निगम के समय किए गए थे, उनके ऊपर खरा उतरने की कोशिश जनता के समक्ष भाजपा करेगी इस अपने विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से। कई बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें, वो कोरोना संक्रमण से बाहर निकलकर पिछले कल उन्होंने बैठक ली और अब आज से वो भी कैंपेनिंग शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक बड़ा अभियान भाजपा शुरू कर रही है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनावों में भाजपा की तरफ से कैंपेन शुरू किया गया था, उसी प्रकार से अब कैंपेन भाजपा का शुरू होने वाला है और कल से नुक्कड़ सभाएं पूरे नगर निगम क्षेत्र में भाजपा करेगी और बड़े नेता सभी बिल्कुल। तो इस अहम खबर पर लगातार हम आगे भी दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे और राजेंद्र, आप भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और अहम खबर आ रही है जो हम अपने दर्शकों को बता दें और उसके बाद इस पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो दर्शकों को बताएं कि आम जनता और सैलानियों के लिए खोला गया है राष्ट्रपति आवास रिट्रीट। आमजन के लिए खुला है राष्ट्रपति आवास। आज से यहां सैलानी भ्रमण कर सकते हैं, यहाँ का दौरा कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों को इसके लिए देने होंगे 50 रुपए और विदेशी नागरिकों के लिए यहाँ पर एंट्री फीस रखी गई है 250 रुपए। साथ ही सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों छात्रों के लिए 30 जून तक यहाँ प्रवेश निःशुल्क रहेगा। तो बेहद अहम यह है कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 30 जून तक यहाँ पर एंट्री जो है वो फ्री है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से उन्हें बुकिंग करना होगी। आपको बताएं कि प्रणब मुखर्जी ने साल 2016 और रामनाथ कोविंद ने 2018 में रिट्रीट मशोबरा में वो यहाँ पर ठहरे थे और उसके बाद से लगातार यहाँ पर ये सैलानियों के लिए खोला गया है। सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी राजेंद्र का। राजेंद्र शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, आज से सैलानियों के लिए खोला गया है, एक बड़ा मौका है खास तौर पर टूरिज्म को देखते हुए। बिल्कुल ऐतिहासिक लम्हा हिमाचल प्रदेश के लिए और पूरे देश के नागरिकों के लिए ये हम कह सकते हैं। लंबे समय से ये डिमांड भी की जा रही थी और जिस प्रकार से कैंपेन चला है केंद्र में भी, अगर हम कहें तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में भी आगंतुकों के लिए, टूरिस्ट के लिए कुछ समय के लिए खोला जाता है, उसी तर्ज पर अब शोबरा स्थित द रिट्रीट भी कुछ समय के लिए सैलानियों के लिए खोला जाएगा, पर्यटकों के लिए खोला जाएगा।
और एक बड़ी एक अवेयरनेस भी होगी और छात्रों को अगर खासकर हम बात करें तो सीखने को कहीं कुछ मिलेगा। ऐतिहासिक भवन यहाँ पर है, इसके अलावा डेवलपमेंट जिस प्रकार से की गई है, चाहे वो अभी ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया हो या इससे पहले एप्पल का ऑर्चर्ड वहाँ पर है, और तमाम चीज़ें जो सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल चीज़ें और जो ऐतिहासिक महत्व इस भवन का है, इन तमाम चीज़ों को जानने का मौका स्टूडेंट्स को मिलेगा। स्टूडेंट्स की एंट्री फ्री रखी गई है, हालांकि तिथियां उसके लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए भी वेबसाइट, राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो चुकी है 15 तारीख से ही, और आज से अब वेबसाइट के माध्यम से जिन जिन की बुकिंग है उन तमाम लोगों को प्रवेश राष्ट्रपति भवन में मिल सकेगा। फिर चाहे निर्माण शैली की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति भवन की द रिट्रीट की पुरानी निर्माण शैली है और इस तरह से इसको बनाया गया है ताकि अगर भूकंप जैसी सिचुएशन आती है या कोई अन्य आपदा आती है तो उस समय इस भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और बहुत पुरानी शैली हिमाचल प्रदेश में ये है जिससे इसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा जिस आधुनिक तरीके से आसपास के क्षेत्र की डेवलपमेंट की गई है, जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ आए थे तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी, कुछ एक चीज़ों को पॉइंट आउट किया था और कहा था कि यहाँ पर आधुनिक तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए, और तब से ही ये आधुनिकीकरण का दौर शुरू हुआ था और अब जाकर ये सारी चीज़ें व्यवस्थित भी हो पाई हैं। आधुनिक और जो कंस्ट्रक्शन का काम था या डेवलपमेंट का काम था वो भी बहुत बेहतर तरीके से पूरा हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में और जो ये एरिया है रिट्रीट और नारकंडा, नालदेहरा, मशोबरा, ये तमाम एरियाज ऐसे हैं जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और अब एक बहुत बड़ा स्थान पर्यटकों को घूमने के लिए भी और ऐतिहासिक महत्व से भी द रिट्रीट के रूप में अब सामने आ गया है। अब यहाँ पर स्थानीय लोग भी जा सकते हैं और पर्यटक भी जा सकते हैं, और लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे अच्छा खासा बढ़ावा आसपास बिल्कुल तो पर्यटकों के लिए बेहद खास मौका है ये, और वो यहाँ पर आकर यहाँ की जो विरासत है उससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। राजेश शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम तमाम तर जानकारियां दर्शकों को देने के लिए। और एक बार फिर से हम बात करेंगे शिमला चुनाव की, जहां बीजेपी ने चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जल्द ही उसके कई बड़े नेता भी प्रचार प्रसार के मैदान में दिखाई देंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं की अहम बैठक भी लगातार हो रही है। इसमें सभी जोन प्रभारी, प्रवासी प्रभारी, सह प्रवासी प्रभारी और वार्ड प्रभारी भी मौजूद रहे। बैठक में प्रभारियों के कई तरह के उनको टिप्स दिए गए। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, शिमला नगर निगम चुनाव के प्रभारी श्रीकांत शर्मा, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी सहित कई बड़े बड़े लीडर मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम चुनाव की जंग तेज हो गई है। 34 वार्ड्स के लिए होने वाले चुनाव के लिए अब दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह चुनाव प्रचार में हैं। दोनों ने अलग अलग वार्ड्स में जाकर प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार किया, जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील की। प्रतिभा सिंह ने रामबाजार इलाके में कांग्रेस के वार्ड कार्यालय का उद्घाटन किया और फिर उम्मीदवार के साथ घूम घूम कर कांग्रेस के लिए वोट मांगे। उनके साथ सीपीएस आशीष बुटेल और विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बालूगंज इलाके में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उनके साथ विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी चुनाव प्रचार में नजर आए। मां बेटे चुनाव प्रचार में उतरने से कांग्रेस कम से कम फिलहाल प्रचार के मामले में बीजेपी से आगे ही दिखाई दे रही है। देखिए, आप जानते हैं कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, तो हमने हर एक चुनाव को बड़ा सीरियसली लिया है। पिछले विधानसभा में भी हम जब चुनाव में उतरे थे तो बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने थी, पर उसके बावजूद हमने विजय हासिल की है। उसी तरह कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी आज हम जनता के दरबार में आए हैं, जनता से फरियाद करने आए हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप लोग कांग्रेस को समर्थन देंगे और जो भी संभव हो सकेगा
उसमें हम भरसक प्रयास करेंगे उन कामों को आगे बढ़ाने की और करने की। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि निगम चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस झूठे वादों पर चुनाव नहीं लड़ती बल्कि जनता के बीच जनता के मुद्दों के साथ ही जाती है। रिस्पॉन्स है लोगों का और ये हमारा निर्वाचन क्षेत्र है। अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले लोगों ने बहुत अच्छा मुझे यहाँ से अपना आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और आज हम फिर से मैदान में उतरे हैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मुझे विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी सुक्खू जी और हमारी पार्टी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में हम इन चुनावों को फतेह करेंगे और शिमला के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा। बहुत से मसले हैं, पार्किंग के बहुत से मसले हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत पैसा केंद्र से आया है, मगर उसका सही उपयोग जो है वो इस इलाके के लिए शिमला शहर में नहीं हो पाया। कई जगहों पे जहाँ पे हुआ है एक्सेसिव तरीके से जो है उसकी फजूल खर्ची की गई है, सिर्फ डंगे लगाए हैं। कई जगहों पे जहाँ पे कई फ्लाईओवर टाइप बनाए हैं वहाँ पे इतना मोटा सरिया, इतना मोटा उसमें लोहा इस्तेमाल किया है जिससे उससे 10 गुना ज्यादा जो है वो वॉक ओवर ब्रिज बन सकते थे। इस तरीके से जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जनता भी इस चीज को देख रही है और आने वाले समय में इसकी इंक्वायरी भी एमसी द्वारा करवाई जाएगी क्योंकि क्यों इस तरीके का स्मार्ट सिटी का पैसे का दुरुपयोग किया गया, नंबर 1। और साथ ही साथ जो हमारे कई, मैंने पार्किंग की बातें करी, हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक्स हर वार्ड में खुले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और नमस्ते हिमाचल में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। हसास मुकामात पर इजाफी दस्तों की नफरी को तैनात किया गया है। सांबा पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में वांटेड थे ये आरोपी विनय सिंह और प्रीतम सिंह। संकूट पंचायत में नहीं मनाई गई ईद उल फित्र। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से खास मुलाकात की। उनके साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम सुक्खू ने मनोहर लाल खट्टर को अवगत कराया कि हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले उपकर से हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से लगाए जाने वाले जल उपकर जल पर नहीं बल्कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 172 जल विद्युत परियोजनाओं पर विद्युत उत्पादन पर लगाया जाएगा। वहीं हरियाणा के सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल है जिनसे पानी और अन्य विषय पर चर्चा हुई। साथ ही रेणुका डैम और वाटर सिस को लेकर भी यहां चर्चा हुई।
हैं तो उस नाते से बहुत से इश्यूज होते हैं जिसमें जो हमारा जनरेशन प्रोसेस है वो जो हिमाचल प्रदेश में 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर लागू किया गया। अब कितना असर पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो आगे सचिव लेवल पर बैठक में बात आगे आएगी। और जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया की बात है कि कितना असर पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है कि क्या मामले हैं, वो तो सब संवाद के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। तो हमारा अभी पहली संवाद हुआ, कुछ चीज़ें इन्होंने हमें ध्यान में लाई कि ऐसा हो सकता, तो हमने इनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमारी एक सहमति बनी कि सचिव स्तर पर भी हमारी बैठकें जारी रहेगी। दूसरा, ये तो एक मुद्दा था। उसके बाद किसाऊ का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा था, जिसमें हरियाणा भी हमारा पार्टनर है और उत्तराखंड भी पार्टनर है। उसमें कुछ हिमाचल की तरफ से आपत्तियाँ थी, उसका समाधान की बात की गई है। तीसरा, कुछ और मुद्दे हमारे छोटी छोटी बाउंड्री से रिलेटेड थे, उसके संबंधित बात की गई है। हमारा एक बद्दी से रोड जाता है शीतला, जिसमें हरियाणा का पार्ट है, उसको जोड़ने की बात की गई है। इन सब मुद्दों पर एक कंक्रीट चर्चा हुई है और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आज बातचीत से पता लगा, कुछ आगे बातचीत से करेंगे। इनको कुछ और डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, जो इनके डाउट है, जो इनको शंका है, वो हमारे सेक्रेटरी लेवल पर आके करेंगे। ना हरियाणा पर डायरेक्ट सेस है ना पंजाब पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है जिनसे हम बिजली खरीदते हैं वो रेट बढ़ाएंगे। ये है इनका मेन मकसद। क्या है कि हरियाणा के साथ तो हमारा कोई ऐसी बात ही नहीं है, पंजाब के साथ, पर जिन भी पावर प्रोजेक्ट वालों से ये बिजली खरीदते हैं, जो हमारा सेस लगेगा उस सेस के आधार पर वो हमारे रेट बढ़ा सकते हैं और उसका भुगतान हमें भी करना पड़ेगा। ये माननीय हरियाणा पड़ोसी प्रदेश है और पड़ोसी प्रदेश का अपना एक संबंध होते हैं, तो उस नाते से बहुत से इश्यूज होते हैं जिसमें पानी का एक विषय है अपने आप में। कुछ इश्यूज हमारे बिजली को लेकर के, कुछ हमारे नए प्रपोजल्स हैं, तो उस नाते से कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। जैसे पानी वाले विषय पर मैं अगर कहूँ तो रेणुका डैम और हमारे जो लखवार और किसाऊ डैम, उस पर चर्चा हुई है। खास करके किसाऊ डैम का जो अभी एमओयू होना है, उस एमओयू में पिछली सरकार के समय, जब हिमाचल में पहले सरकार थी, उस समय जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ा करके, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात, और उसका एक एमओयू जल्दी हो जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे कम खर्च किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच ने विधानसभा चुनाव के बाद 66 विधायकों के चुनाव खर्च के विवरण का विश्लेषण किया, जबकि 2 विधायकों के चुनाव खर्च का विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया। इस बार चुनाव में विधायकों के खर्च की सीमा 40 लाख रुपए थी, जिसके तहत चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा ने सबसे ज्यादा खर्च किया। वहीं सीएम सुक्खू ने सबसे कम खर्च किया। कांग्रेस के 40 विधायकों ने औसतन 87,899 रुपए खर्च किए। भाजपा के 23 विधायकों ने 28,79,517 रुपए खर्च किए। चीड़ की जो पत्तियां जंगलों की आग का मुख्य कारण बनती हैं, उन पत्तियों का कुछ ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि जंगल भी सुरक्षित बच रहे हैं और आमदनी भी हो रही है। जाइका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी परियोजना के तहत मंडीवन मंडल में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों का गठन करके ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्हें स्वयं रोजगार के साथ जोड़ने के तहत जंगलों में गिरी चीड़ की पत्तियों से उत्पाद बनाना सिखाया गया है, जिससे न सिर्फ चीड़ की पत्तियों का बेहद खूबसूरती के साथ इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि उनसे तरह तरह के चीजें बनाकर आमदनी भी प्राप्त की जा रही है। इसमें छोटी खूबसूरत टोकरियां शामिल हैं, फ्लावर पॉट शामिल है, चपाती रखने के बॉक्स हैं, पेन स्टैंड है, कोस्टर सेट है, फ्रूट ट्रे वगैरह शामिल है।
तरफ से हमें एक ट्रेनिंग दी गई, 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हमें चीड़ की पत्तियों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें चपाती बॉक्स, कोस्टर सेट, फ्रूट ट्रे वगैरह बहुत प्रोडक्ट्स हमें सिखाए गए बनाने को। और हमें समूह की सभी औरतों को घर में ये व्यवसाय मिला है। वन मंडी में लगभग हमारी 28 कमेटियां हैं, सभी 4 रेंजों में। पूरे ओवरऑल जो है हमने 460 कमेटियां जो है बना रखी हैं। वार्ड स्तर पे कार्य हो रहा है। इसमें मुख्यतः हम सस्टेनेबली फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो मैनेजमेंट है उसको कर रहे हैं, साथ में आजीविका सुधार है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी हम ताकि हम विविधता जो है वो ला सकें। चीड़ पाइन नीडल्स जिनकी वजह से फॉरेस्ट फायर लगती है, हमने उनको कलेक्ट करके उनके ब्रिकेट्स जो है हमारे यहाँ पे बनाना शुरू किए हैं। 5 यूनिट्स ब्रिकेट्स के जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने यहाँ पे खोल रखे हैं, उनमें से 2 IIT मंडी के साथ कोलैबोरेशन में है। तो ये जो चीड़ पाइन की नीडल्स हैं उनको छोटे छोटे ब्रिकेट्स में बनाते हैं और वो ब्रिकेट्स जो हैं आगे बेचे जाते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को या जहाँ पे फ्यूल वुड कम होता है उस तरफ। तो इससे लोगों को भी आमदनी हो जाती है जो पाइन नीडल्स कलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ जंगल भी बच जाते हैं। नाहन में तीर्थ स्थली श्री रेणुका जी में भगवान परशुराम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। परशुराम जयंती पर मंदिर परिसर में रेणुका जी विकास बोर्ड की ओर से हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें DC सिरमौर रामकुमार गौतम विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं परशुराम जयंती पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ स्थली रेणुका जी पहुंचे और यहां भगवान परशुराम के मंदिर में शीश नवाया। DC ने कहा कि भगवान परशुराम जयंती के लिए रेणुका जी विकास बोर्ड ने विशेष प्रबंध किया है ताकि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वासियों को भगवान परशुराम की जयंती शुभ हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये प्रार्थना करूँगा कि भगवान परशुराम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। इस इलाके में, प्रदेश में, देश में जो सुख समृद्धि और शांति बनाए रखे हमारे भगवान परशुराम से प्रार्थना है। और मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारा श्री रेणुका जी विकास बोर्ड है, उनके माध्यम से इस वर्ष जो है भगवान परशुराम की जयंती को बड़े भव्य रूप से मनाया गया है और इसमें पूर्ण प्रबंध किए गए थे सभी यात्रियों की सुविधा के लिए। और साथ में जो है एक छोटा सा भंडारा भी यात्रियों के लिए है। और सोलन में परशुराम जयंती के मौके पर देवभूमि स्वर्ण संगठन ने किया भंडारे का आयोजन। इस दौरान देवभूमि स्वर्ण संगठन के जिला अध्यक्ष विश्वजीत ने बताया कि परशुराम जयंती को उनकी ओर से मनाया जा रहा है, जिसमें उनके साथ ब्राह्मण समिति जिला के अध्यक्ष ईशांत शर्मा और अग्रवाल सभा के दिनेश अग्रवाल ने साथ दिया है। और वहीं नूरपुर में परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर सभा के विनय गली स्थित भवन में शांति हवन का आयोजन किया गया। सभा की ओर से इस मौके पर शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले ब्राह्मण समुदाय के 15 बच्चों को प्रतिभा सम्मान से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इलाके के प्रमुख शिक्षाविद रमेश शर्मा ने की, जबकि KCC बैंक के चेयरमैन राजीव भारद्वाज मुख्य रूप से शामिल रहे। नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।